बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको बोला था कि आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है, तो ध्यान से आज सुनिएगा, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी भी होगा। और दोस्तों सबसे पहले हमने थर्सडे के वीडियो में ही बोल दिया था कि क्लियरली एक बियर कार्टेल ऐसा लग रहा है कि कोई बियर कार्टेल आ गया है मार्केट के अंदर, और उसकी पोजीशंस भी हमने आपको आइडेंटिफाई करके दिखाई थी ऑप्शन चेन के अंदर। जिस तरीके से इन द मनी पोजीशंस उन्होंने बना रखी थी इन द डिस्गाइज ऑफ अ मंथली एक्सपायरी। जनरली मंथली एक्सपायरी में हम देखते थे कि कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ हमारे को पोजीशंस दिखती थी। ऐसा लगता था कि कोई कॉल और पुट दोनों तरफ बेचता है फॉर अ लिमिटेड प्रीमियम, लेकिन वहाँ पे पोजीशन बड़ी क्लियरली दिख रही थी कि बियर साइड पे ज़्यादा है, यानी पुट साइड पे बाइंग ज़्यादा दिख रही थी हमें। तो वो एक कहीं ना कहीं हमारे को एक आइडिया लग रहा था कि, और वो कोरिलेट भी किया था हमने स्मार्ट मनी की पुट बाइंग भी दिखाई थी आपको कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी पुट्स रोल ओवर करी थी मंथली की। तो वो चीज़ें देखने के बाद बड़ा क्लियर हो रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पोजीशन बना के गए। इसलिए आपको प्लान ए जो होता है हमारा यानी प्रेफर ट्रेड, वो आपको सजेस्ट किया था कि मैं कहाँ पे ट्रेड लूँगा। मैंने आप लोग को बड़ा साफ बताया था कि 41,500 के नीचे मार्केट निकलता है तो वहाँ से सीधा मिनिमम 41,000 का टारगेट होगा, क्योंकि कोई सपोर्ट दिख नहीं रही थी और बाज़ार काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। तो वो क्लियरली एक व्यू दिख रहा था साफ साफ कि यहाँ पे कहीं ना कोई पोजीशन जो है बड़ी इतनी बना के बैठा है, तो कुछ बड़ा ही गेम प्लान हो रखा है। तो जब भी कुछ ऐसा, जिन लोगों ने पुराने टाइम पे करेक्शंस देखी हैं इस तरह की, या पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं, वो रिलेट कर पाएंगे इस बात को ज़्यादा इजीली कि जब भी कोई बियर कार्टेल अगर आता है तो वो पूरी तैयारी के साथ आता है। यहाँ पे वो पहलवान ना सिर्फ पूरी तैयारी के साथ आया है, बल्कि उसकी टाइमिंग भी देखिए क्या ज़बरदस्त है। उसने रिपोर्ट, अब ये बोल रहे हैं कि जी रिपोर्ट बन रही थी 2 साल से। मेरा सिर्फ एक सीधा सा क्वेश्चन है, क्या वो रिपोर्ट कंप्लीट सिर्फ एफपीओ के टाइमिंग पे ही होनी थी? बजट से एक हफ्ता पहले ही होनी थी? मंथली एक्सपायरी के आसपास ही इन्होंने अपनी पोजीशंस बनानी थी ताकि ज़्यादा लोग ध्यान ना दें, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के टाइम पे बहुत सारे लोग डेटा देखते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नए नए स्ट्रेडल्स क्रिएट होते हैं, दोनों तरफ कॉल पुट बेची जाती है छोटे से प्रीमियम को अर्न करने के लिए। मान लीजिए इन द मनी में 300 पॉइंट नीचे अंदर की बेच दी कॉल और 300 पॉइंट ऊपर की बेच दी पुट, 600 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया, और वो ऊपर उसके 50 रुपये और मिल गए। तो वो कहते हैं यार ये 50 रुपये का प्रीमियम बहुत है, और महीने में इतनी नहीं जाएगी मार्केट। इवन वो 1000 पॉइंट इन द मनी निफ्टी और 1000 पॉइंट इन द मनी निफ्टी की कॉल और 1000 पॉइंट पुट, तो 2000 की रेंज पकड़ लेते और उसमें भी 50-60 रुपये मिल जाते। वो कहते इतना भी बहुत है। सो उस तरह के भी प्लेयर्स होते हैं, तो जनरली वो पोजीशंस जो है कहीं ना कहीं छुप जाती हैं, लोग ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन हमने क्लियरली स्पॉट किया था वहाँ पे, और बात वो सही निकली जिस तरह का फॉल हमारे को देखने को मिला और स्टॉक्स ने जिस तरीके का रिएक्शन दिया। अब ये बियर कार्टेल कहीं ना कहीं खाली अकेले मेरा ही नहीं, अब तो कई लोग बोलने लगे, ग्रुप्स दे आर कॉलिंग इट कि कोई कोई ग्रुप है और इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। बट वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने बोला था कि यार बियर कार्टेल की एक सेंस आ रही है कि कोई बियर कार्टेल आ गया मार्केट में। इसलिए तो ये गेम जो है दोस्तों बड़ी खतरनाक है फिलहाल, क्योंकि जिस तरह की टाइमिंग है, और ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ ऑब्वियसली तैयारी करके आए होंगे कि इसका स्टॉक टूटेगा, एफपीओ का प्राइस इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो फिर स्टॉक और टूटेगा। तो वो सारी प्लानिंग के साथ वो लोग आए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अडानी ग्रुप ने एक अच्छा मूव दे दिया है कि उन्होंने अपना प्राइस घटाने से मना कर दिया। अभी अच्छा है बुरा है वक्त बताएगा, क्योंकि 2 दिन अभी हैं इसकी कट ऑफ में। तो अगर ये 2 दिन के अंदर उस प्राइस को रिक्लेम कर लेता है, उसके ऊपर चला जाता है, जो कि एफपीओ का लोअर बैंड ऑफ द प्राइस है 3112 है शायद, तो अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और मीनवाइल अगर इनको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर बियर कार्टेल की जो है वो कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। यानी अगले 2 दिन जब तक ये एफपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं होता, मतलब 2 दिन से पहले ही हो जाता है पूरा सब्सक्राइब, तो भी बात ख़त्म हो जाएगी। अगर 2 दिन के एंड तक होता है जा करके, तो तब जा करके बात ख़त्म होगी। तो अगले 2 दिन बड़े क्रूशियल है, और इसी दौरान फिर आपका बजट भी आ जाएगा सामने। तो यानी रिटेलर के लिए तो बिल्कुल सामने जो है जिसे कहते हैं जीती जागती है एक लाइव वॉर जिसे कहते हैं, अभी आप वो देख रहे हो मार्केट के अंदर। जिसने नहीं देखी है तो इसको ध्यान से देखिए, लाइफ में बहुत बड़ी लर्निंग देने वाला है ये वाला पीरियड आपका। और इसको देखने का सबसे बड़ा एंजॉयमेंट कब होगा, जब आप खुद साइड लाइन पर बैठे होंगे, खुद पंगा नहीं ले रहे होंगे मार्केट में। तो आगे और देखते हैं दोस्तों। ये बजट में अगर कहीं गलती से अब ऐसे में कोई एक आधी नेगेटिव न्यूज़ आ गई, गॉड फॉरबिड,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो एट पार विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर दिया, तो जिस तरीके की बियर्स की ग्रिप है वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी इन एंटिसिपेशन भी साथ में डबल, जिसे कह सकते हैं कि डबल मोटिव के साथ भी काम हो रहा हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अब इसका किस किस को बेनिफिट है? अगर अडानी ग्रुप डूबता है तो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर के जितने फोर्सेस हैं उनका बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो फिर चाइना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंडिया से उनका कॉन्फिडेंस हटेगा, यहाँ पे जॉब्स कम जनरेट होंगी। तो जो लोग खुश हो रहे हैं कि अडानी गिर रहा है, तो बॉस मार्केट में इम्पैक्ट जो है ना, आप ये देखो कि आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं घूम के आएगा, क्योंकि जो वर्ल्ड में हमारा सेंटीमेंट बना हुआ है अभी इंडिया का, वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर कहीं ना कहीं कोई आपका सबसे बड़ा ग्रुप या सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक ग्रुप अगर टूटता है या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो ओवरऑल सिचुएशन और ओवरऑल सिनेरियो भी फिर ख़राब होता है सेंटीमेंट मार्केट को लेकर के। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, इसकी रिपोर्ट में क्या सच्चाई है क्या नहीं, हम लोग उस पर डिबेट ही नहीं कर रहे। उसके ऊपर सेबी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो करें, जो सच हो वो सामने आए, दैट्स एब्सोल्युटली फेयर। लेकिन जो चीज़ क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है, जिस तरह से टाइमिंग है रिपोर्ट की, उनकी फ्रंट रनिंग खुद क्लेम कर रहे हैं कि उनकी पोजीशन उन्होंने पहले बनाई है शॉर्ट की, अब वो किस तरीके से बनाई है सेबी को ये भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट तो कोई इंस्ट्रूमेंट लिया नहीं, और बिना इंस्ट्रूमेंट लिए कोई ऐसे पोजीशन बना रहा है, ऐसे अलाउ सेबी ने कर रखा है, कौन से लॉ के अंदर है, कौन सी गाइडलाइंस के अंदर है, वो चेक करना चाहिए। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। कल को कोई खड़ा होगा, वो बोलेगा जी रिलायंस के अंदर ये है, अब रिलायंस के अपनी ग्रुप कंपनीज को बैठ करके गिनवाता रहेगा सबको, एक एक को, कोई भी वर्ल्ड में कहीं से खड़ा हो जाए उसको अपनी गिनवाता रहे। लेकिन टिल दैट टाइम क्या होगा, रिलायंस का स्टॉक नीचे आएगा, जितने रिलायंस के होल्डर्स हैं वो भी नुकसान में आ जाएंगे। अब सिमिलरली जिन लोगों ने अंबुजा सीमेंट लिया हुआ था, उन्होंने तो एक डिफेंसिव बेट की तरह उसको बाय कर रखा है, सबसे ज़्यादा पिटाई वहाँ पे हो रही है। अब कोई रीज़न समझने की कोशिश कीजिए क्यों हो रही है वहाँ सबसे ज़्यादा पिटाई, परसेंटेज लॉस सबसे ज़्यादा वहीं पे था। मेन रीज़न क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेजिंग वहाँ पे है, शेयर्स प्लेज सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। तो जब मार्जिन प्राइस एक बार एक लिमिट के नीचे आ जाएगा, तो वो मार्जिन इन्वोक होगा, मार्जिन लेंडर जब इन्वोक करेगा तो उसको मजबूरी में शेयर सेल करने पड़ेंगे, अपनी कैपिटल जो उसने लोन दिया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उससे क्या होगा, वो मार्केट डाल करके इतनी हैवी क्वांटिटी सेल करेगा, शेयर का प्राइस पता नहीं कहाँ का कहाँ आ जाएगा, चाहे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो रियल वैल्यू या फेयर वैल्यू आप कुछ भी कह लो, कुछ भी हो, लेकिन वो शेयर का प्राइस 100 रुपये भी आ सकता है, 150 रुपये भी आ सकता है। मतलब वो इस तरीके से फॉल आएगा तब वहाँ पे, क्योंकि उस वहाँ पे प्लेजिंग का लेवल बहुत ज़्यादा है शेयर्स का। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही अननेचुरल काइंड ऑफ अ सिनेरियो क्रिएट हो जाए। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब लेवल कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि जब प्लेज वाले शेयर्स, आपको याद होगा सत्यम में जब केस हुआ था तो वो प्लेज हुए थे, शेयर्स रिलीज हुए तो एकदम गिरता 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 चला गया था। और भी बड़े सारे एग्जांपल्स हैं इस तरह के। सो वो एक अच्छा सिनेरियो नहीं है, जबकि वो कंपनी इट्स डूइंग फंडामेंटली वेरी वेल, डेट सर्विसिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रही है, जस्ट दैट उसके शेयर्स प्लेस्ड है। तो वो वहाँ पे प्रेशर इसीलिए क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे शॉर्टर इसलिए ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये है कि वो प्लेज इन्फोर्स हो और प्लेज इन्वोक हो और उसका शेयर और नीचे जाए, उसका पैसा और बने। तो इसलिए वहाँ पे बियर और ज़्यादा हैवी होकर के खेलने की कोशिश कर रहा है। तो उस तरह के स्टॉक्स जो हैं वहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी बनी हुई है। अब अडानी ने एक अच्छा काम कर दिया, उन्होंने जो ये बोल दिया कि भाई हम तो अपने प्राइस को नहीं घटाने वाले। जो ये वो चीज़ है जो कि बियर कार्टेल एंटीसिपेट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी एंटीसिपेशन ये थी कि ये लोग ज़रूर अपना एफपीओ प्राइस जो है वो घटाएंगे, तो उन्होंने एफपीओ प्राइस अपना घटाने से, रिड्यूस करने से मना कर दिया। ये कहीं ना कहीं एक मार्केट को पॉजिटिव थोड़ा सा सेंटीमेंट दे सकता है। ऑलरेडी इस न्यूज़ के बाद जो ग्रे मार्केट के अंदर एक प्रीमियम चल रहा था, जो सुनने में आ रहा है कि पहले वो डिस्काउंट आ गया था अच्छा खासा, 80 रुपये तक का डिस्काउंट मैंने सुना था कि उससे 80 रुपीज़ के डिस्काउंट पे चल रहा है एफपीओ प्राइस के, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि वो एट पार आ गया है ग्रे मार्केट के अंदर। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा प्रीमियम भी आ गया, विच इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव फॉर अडानी एंड द ग्रुप एज अ होल। तो ये सिनेरियो बना हुआ है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो बियर कार्टेल है सो कॉल्ड, जो कि हमें लग रहा है कि बियर कार्टेल है, आई मे बी रॉन्ग, इट्स माय पर्सनल व्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मेरे को दिख रही हैं चीज़ें उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो अगर ये बियर कार्टेल ने क्या पोजीशंस अपनी जो कैरी की हुई थी उसको अनवाइंड किया है, क्या किया है, तो किस हद तक किया, अभी भी बने हुए हैं नहीं बने हुए, और आने वाले दिनों में क्या होगा और हमें कैसे ट्रेड करना है।
तो चलिए दोस्तों डेटा देखते हैं। रिटेलर्स एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड इतनी गिरती मार्केट में भी बुलिश गया है, और डीआईएस हमारे जो है वो थोड़े से बियरिश गए हैं, एफआईज भी बियरिश गए हैं और प्रोज भी बियरिश गए हैं, आप देख सकते हो। नेट पोजीशन पे चलते हैं। सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्स्ड है, सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेलर्स ने बाइंग करी 23,000 लॉट्स की, 96,000 लॉन्ग हो गए हैं, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग्स आ गए रिटेलर के पास। 9,000 के करीब डीआईएस ने बाइंग करी है, 18,000 शॉर्ट रह गए हैं। एफ का डेटा देखें तो 35,000 का सेल किया सिंगल डे और 58,000 सेल में आ गए हैं। प्रोज थोड़ी सी सेलिंग के बाद बाइंग के बाद अभी भी 20,000 के आसपास शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की बाइंग है 1,35,000, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1,39,000 नेट कॉल बाय है उनका। एफ का कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, उनका 1,49,000 बाय है। प्रोज की पोजीशन देखें तो वो सेल करके गए हैं कॉल्स, और 1,36,000 के करीब उनका 2,90,000 का सेल है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा एक गड़बड़ है डेटा। मेन गड़बड़ जो डेटा है, जो ध्यान देना आपने, वो ये है कि रिटेलर पुट और सेल करके गया है, यानी लगातार उनकी पुट सेलिंग देखिए। ये इनको मैं बब्बर शेयर क्यों बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ बब्बर शेयर क्योंकि ये वो लोग हैं जो नेकेड पुट सेल करके जाते हैं, मतलब इनके पास कोई हेज नहीं होता। अब कई लोग कहते हैं कि जी आपको कैसे पता हेज नहीं है, क्योंकि ये ना नंबर बाय माइनस सेल का नंबर है, मतलब टोटल रिटेलर्स ने कितनी पुट बाय कर रखी है माइनस कितनी सेल कर रखी है, तो जो नंबर आ रहा है ना ये वो नंबर है। यानी रिटेलर्स ने नेट बेसिस पे बाइंग के अलावा 4,26,000 4,26,000 पुट सेल कर रखी है। तो आप लॉस देखिए, और ये वो डेटा नहीं है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं ये डेटा शीट को देख करके कि ये 3:29 पे पोजीशन बनी होगी। सर ऐसा नहीं है, ये थ्रू आउट द डे पोजीशंस बनती हैं, आखिरी 1 मिनट या 2 मिनट का डेटा नहीं होता। तो ये पुट सेलिंग उनकी हो सकता है काफ़ी ऊपर के लेवल से भी हो और अभी अच्छे खासे घाटे में ऑलरेडी हो। ये हो सकता है जब निफ्टी 41,000 था तब की पुट जो है वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो पहले मिनट से जो पोजीशन है वो भी इंक्लूडेड है, बट ये वो पोजीशन है जो कैरी फॉरवर्ड हो गई, यानी लॉस होने के बावजूद उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी, यानी इसको भी प्रॉफिट में आने में बहुत सारी पोजीशंस को बहुत टाइम बहुत लेवल लगेगा अभी। सो ध्यान दीजिए, लगातार 3 दिन से इनकी पोजीशन देखिए आप, डेंजर मार्क के ऊपर है। मैं बार बार जो रेगुलर वीडियो देखते हैं मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 3 लाख के ऊपर अगर ये गए तो मार्केट में आपको अलर्ट होकर रहना है, और ये सामने वाली पार्टी देखिए वो भी 3 लाख के ऊपर ही चल रही है लगातार, और उन्होंने और पोजीशन ऐड करी है। तो ये एक यहाँ पे इनका खतरा बना हुआ है। प्रोज को देखें तो प्रोज लगभग वहीं पे अपनी पोजीशन कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, उनका 19,000 ही लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में एफ सेल करके गए हैं थोड़ा सा, और स्टॉक ऑप्शन में रिटेलर ने बुलिश पोजीशन बनाई है, स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका उल्टा। चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं, और ऑप्शन चेन से पहले कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो रिटेलर्स माफ़ कीजिएगा डीआईएस का 4,200 करोड़ का बाय है, उसके बावजूद मार्केट नहीं बच पाई, और ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का एफ का सेल है। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, और 17,604 पे मार्केट क्लोज हुआ है। एक पॉजिटिव ये दिख रहा है कि थोड़ी थोड़ी अब इन द मनी कॉल्स हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उस दिन हमें इन द मनी पुट ज़्यादा दिख रही थी, उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कॉल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। तो 17,600 का लेवल मेरे लिए क्रूशियल लेवल हो गया लॉन्ग जाने के लिए। इसके ऊपर जाए तभी लॉन्ग जाना ठीक है, सेफ है। प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का होना चाहिए। टारगेट 100 पॉइंट के रहेंगे क्योंकि हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। 17,600 के ऊपर फिर 700 पे रेजिस्टेंस होगी, 700 के ऊपर निकलेगा फिर लॉन्ग जाएं, फिर 800 पे रेजिस्टेंस है, एंड सो ऑन। अब इन द मनी पुट का गेम देखिए, सिर्फ 17,700 के ऊपर कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, उसके पहले ज़्यादातर अनवाइंडिंग है। ये यहाँ पे एक थोड़ी सी पोजीशन है, अदरवाइज अनवाइंडिंग है। यहाँ पे भी देखिए 18,100 की पुट पे देखिए 16,000 की अनवाइंडिंग है, तो काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग ऐसा लग रहा है हुई है। क्या ये एंड हो गया गेम का? अभी नहीं। उसके लिए एक चीज़ और देखनी ज़रूरी है, जो कि मंथली ऑप्शन चेन, जहाँ पे छुप करके इन्होंने मैक्सिमम पोजीशन बनाई थी, उसको देखना ज़रूरी है। तो वीक कहाँ पे मार्केट? 17,600 के नीचे वीक है। अगर इसके नीचे रहता है, प्राइस एक्शन नीचे का देता है, तो 17,500 पहला, कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, फिर 400, असली सपोर्ट दिख रही है 17,300 पे। तो 17,300 तक का जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट वाला बाजार हो सकता है, प्राइस एक्शन अगर नीचे का जाता है तो। सो अभी 9 फेब को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी पोजीशंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे की जो मंथली ऑप्शन चेन है अब वो देखते हैं, जो कि सबसे क्रूशियल है हमारे लिए।
यहाँ थोड़ी बहुत पोजीशन हमारे को दिखाई दे रही है इन द मनी में। इन द मनी पुट्स भी दिख रही है, और देखिए कुछ यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। यानी कुछ बड़े खिलाड़ी तो जरूर निकले हैं, लेकिन कुछ नए खिलाड़ी भी आए हैं। आप देख सकते हो, मतलब उस दिन के ऑप्शन चेन से कंपेयर करूं तो कुछ अनवाइंडिंग तो है, लेकिन पूरी नहीं हुई है अभी भी। काफ़ी पोजीशन ऐसा लग रहा है उन लोग की है। उन्होंने क्या किया होगा, मोस्ट लाइकली यहाँ से प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे आके बैठ गए, अब ताकि उनका मिनिमम स्टेक रह जाए। जैसे यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, सपोज यहाँ बुक किया, यहाँ बुक किया, और कुछ पोजीशन उन्होंने यहाँ पे ले ली, सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो उनका रिस्क कम रह गया। इन व्हाट बैंक निफ्टी देखते हैं, वो भी काफ़ी क्रूशियल रहेगा देखना। 4345 देखिए, यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स आप देख सकते हो, जो सेकंड कॉलम दिख रहा है। तो कुछ कुछ पोजीशन अब दिख रही हैं हमारे को जो कि पॉजिटिव साइड पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है वो ऊपर भी निकल सकती है। 40,345 ओके, यानी ये हो गया हमारा कट ऑफ लेवल 300 का। 300 के ऊपर अब पहला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, 40,500 पे। उसके बाद फिर सीधा रेजिस्टेंस जो है वो 41,000 पे है, और उसके ऊपर निकला तो देन 41,500। 500 के मल्टीपल्स में चल रहा है गेम। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पुट्स दिख रही हैं इन द मनी में, जो उसके नीचे अनवाइंडिंग दिख रही है साफ। एक जगह यहाँ पे है थोड़ी सी पोजीशंस और नहीं बनी है, उसके अलावा आप देखिए काफ़ी अनवाइंडिंग है। 11,000 की अनवाइंडिंग, 1,500, 2,000, 2,000, 1,700, 2,400, 7,000, तो काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। यानी यहाँ पे पोजीशन में उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए हैं, निकले हैं वो लोग पोजीशन। लेकिन अभी भी इन लोग की 100% अनवाइंड हुई है नहीं, पोजीशन इन लोग की अभी भी लग रहा है बनी हुई है थोड़ी बहुत। सो यहाँ पे 40,300 का हमारा लेवल रहेगा। 40,300 के नीचे वीक है मार्केट, और सपोर्ट एक्चुअली देखें तो 39,500 पे सपोर्ट है। साइकोलॉजिकल लेवल और टेक्निकल लेवल 40,000 भी एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल होता है। राउंड फिगर लेवल्स हमेशा साइकोलॉजिकल होते हैं, तो एक बड़ी सपोर्ट ये भी है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा ज़रूर है, बट लर्निंग के पर्सपेक्टिव से और क्या चल रही है इनसाइड स्टोरी उसके पर्सपेक्टिव से शायद आपको थोड़ा सा यूज़फुल लगे। ज़रूर बताइएगा आपको कि किस तरह का लगा। इसके पीछे काफ़ी मैंने वर्क किया है ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो मार्केट के अंदर चल रही है वो पूरी प्रोवाइड कर पाऊँ। 16 फेब में कुछ नहीं दिख रहा। अब जो क्रूशियल है सबसे वो मंथली ऑप्शन चेन। तो मंथली ऑप्शन चेन में तो बल्कि यहाँ पे 40,000 वाला भाई हमारा जो है वो घर छोड़ करके, वो भी ऐसा लग रहा है भाग गया काफ़ी हद तक। तो उसने यहाँ पे घर बसाया था अपना वापस, बट उसने अपनी पोजीशन जो है वो शिफ्ट कर लिया। इनफैक्ट इसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग पुट की भी पोजीशन गायब होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे कुछ पुट्स बनती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो कुछ बहुत उथल पुथल है डेटा के अंदर, आप देख सकते हो 42,000, और कुछ ऐसा सिनेरियो सा लग रहा है कि जैसे 40,000 वाला भूत जो है वो वहाँ से शिफ्ट होकर पुट साइड पे आके बैठ गया। देखिए ये जो पोजीशन है ये बहुत ध्यान देने वाली पोजीशन है, ये एक खतरनाक है। 43,000 के ऊपर वो आके बैठ गया, और लगभग उतनी ही पोजीशन ओवरऑल बना ली है इसने, और वहाँ से निकला है ये। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसका क्या मीनिंग है दोस्तों? इसका मीनिंग ऑब्वियसली यही हो सकता है, ये बेरिश देख रहा हूँ मार्केट को और वटेवर, लेकिन हम लोग को किस तरीके से ट्रेड करना है उसके लिए भी हम बस फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिर फटाफट चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। 31 को है एक्सपायरी इसकी, और 18,030 18,030 पे मार्केट क्लोज हुआ है। यानी 18,000 के लेवल को हम पकड़ के चलेंगे। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो तेजी कंसिडर कर सकते हैं, इसके नीचे रहता है तो वो हम मंदी पकड़ेंगे। तो मेक और ब्रेक लेवल हमारा यही होगा। प्राइस एक्शन के साथ इसको क्लब करके चलना है। देखिए राइटिंग कितनी ज़बरदस्त हो गई है, वॉल्यूम इतने कभी भी नहीं होते थे फिन निफ्टी में, एग्जॉर्बिटेंट वॉल्यूम्स आ चुके हैं। 50,000 की मुझे सिंगल डे की कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग याद नहीं है फिन निफ्टी में। आई थिंक ये पहली बार इतनी राइटिंग हुई है। 18,000 का लेवल इसके अंदर हमारा दोस्तों है। चलिए चलते हैं, हम करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और डिस्क्लेमर और रूल्स
जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया, सेमिनार के लिए एनरोल कर सकते हैं। बॉम्बे में सेमिनार है हमारा, या तो फरवरी एंड में या फिर होली के बाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि होली के बाद कीजिए, तो मिड ऑफ मार्च में भी हम लोग प्लान कर सकते हैं उसको। तो अभी हमने उसको फाइनल नहीं किया, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर सम प्रॉपर प्लेस, सेमिनार हॉल, जहाँ पे आराम से लंच और स्नैक्स वगैरह का भी अरेंजमेंट हो सके, प्रेफरेबली प्योर वेजिटेरियन वन। तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एफआईज की पोजीशन नेगेटिव है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉल्स को इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पे कॉल का वॉल्यूम जो है वो मुझे काफ़ी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बता रहा है, क्योंकि पुट की ओवरऑल पोजीशन के कंपैरिजन में कॉल की पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है निकल करके, जो इंक्रीमेंटल डेटा हुआ है। तो ये एक हल्का सा मुझे पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। दूसरा, इन लोगों ने अभी पोजीशन जो है पुट के अंदर बरकरार रखी हुई है, कहीं ना कहीं अभी भी है, काफ़ी जगह प्रॉफिट बुक हुआ है, पहले जितना प्रेशर नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि इन्होंने नंबर ऑफ पुट्स बढ़ाई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रेशर उतना नहीं है अभी। तो एक बाउंस पॉसिबल है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे दिख रहा है। ज़रूर इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन अपनी घटाई है, कोई सेक्टर लॉन्ग कर रहे हैं, कोई सेक्टर शॉर्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट इस समय रिटेल ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्या ट्रेड लेना चाहिए, मैंने लेवल्स आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए। उन लेवल के ऊपर आप जरूर लॉन्ग से जा सकते हो, और उनके नीचे जाते हैं तो शॉर्ट जा सकते हो। कोई प्लान ए प्लान बी यहाँ पे मैं नहीं रखना चाहूँगा, क्लियरली लेवल के हिसाब से ट्रेड करो। लेकिन रिटेलर को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी वाली वॉर हो रही है, और बड़ी वॉर में क्या होगा कि जब दो बड़े बड़े ग्रुप्स में आपस में इतनी बड़ी गेम चल रही हो, इतनी बड़ी लड़ाई चल रही हो, एक तरफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एक तरफ दूसरा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो दोनों एक दूसरे को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक ग्रुप तो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। सो अब जो भी काउंटर आएगा, तो बियर कार्टेल उसको काटने की पहले से सोच के बैठा होगा कि उसका प्लान बी क्या है। जैसे हम अपना प्लान बी लेकर के चलते हैं। अब मान लीजिए कल अडानी का स्टॉक ऊपर निकलता है, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ऊपर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, माहौल थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। लेकिन उसको कैसे कट करना है ये पहले से सोच के बैठा होगा बियर कार्टेल, कि यार ये सिचुएशन भी आ सकती है, तो हमें क्या करना है। क्योंकि अगर ये बियर कार्टेल है तो विच इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आप भी लोग इसका जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है ये बियर कार्टेल है कि नहीं है। सीइंग एवरीथिंग, जो भी नॉइस है, जो भी बातें चल रही हैं उसके हिसाब से, अगर ऐसा है तो फिर क्या सिचुएशन है। इट मे बी अ प्योरली कोइंसिडेंस ऑल्सो कि भैया इतनी सारी पुट लेके ये लोग बैठ गए और उसी टाइम पे रिपोर्ट आ गई, या तो इन्होंने रिपोर्ट ये देख करके रिलीज़ करी कि भाई इस समय इनकी इतनी पुटें हैं तो चलो रिलीज़ कर देते हैं, इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। या जैसे केजरीवाल जी हमारे कभी कभी मजाक में बोलते हैं सब मिले हुए हैं जी। सो आई डोंट नो, मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा। दैट इज़ फॉर सेबी टू इंक्वायर। आप लोग को क्या लगता है। मैंने अपना आई हैव स्पोकन माई हार्ट आउट, जो मुझे लगा पर्सनल व्यू मैंने वो शेयर किया आपके साथ। अब मैं आपसे दिल से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी कैपिटल अगर आपके साथ है तब तक आप मार्केट के अंदर हो। मेरे हिसाब से आपको इस समय पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए पॉपकॉर्न खरीदने में। पॉपकॉर्न खरीदो, रखो अपने सामने, अच्छी सी गरम गरम चाय कॉफ़ी जो पीते हो पियो, और मार्केट को देखो और मज़े लो। अगले 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक ये बजट के बाद तक मार्केट सेटल नहीं होती, वीडियो ज़रूर देखो मेरा, कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करते रहेंगे उसमें मज़े वाली, और एन्जॉय करो साथ में मार्केट को। कुछ नहीं करना, ये 4-5 दिन आप ये सोचो कि मैं टीवी शो देख रहा हूँ। जहाँ आपने पंगा ले लिया, तो जो आप जिस चीज़ को लर्निंग और एन्जॉयमेंट के हिसाब से देख रहे हो ना, वो टेंशन में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। तो टेंशन लाइफ में ऐसी चीज़ है दोस्तों, उसको सबसे पहले हटाओ। इस समय का लिया हुआ कोई भी ट्रेड वो टेंशन से भरपूर होगा। यही रीज़न है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हमारे क्लाइंट्स भी हैं, जिनके हमारे यहाँ पे डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट्स भी हैं, मैंने क्लियर कट मैसेज डाला वहाँ पे ग्रुप टेलीग्राम में कि हम लिमिटेड ट्रेड सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं, ऑल्दो आप ज़्यादा ट्रेड करोगे हमारी ब्रोकरेज ज़्यादा बनेगी, हमारी इनकम ज़्यादा बनेगी, बट वी डोंट वांट दैट यू टेक मोर ट्रेड्स। ये मैसेज वहाँ पे प्रॉपर डाला है मैंने। तो जो लोग उस चैनल में हैं वो लोग कंफर्म भी कर सकते हैं इस बात को, इफ़ आई एम स्पीकिंग रॉन्ग। आई कैन शो द स्क्रीनशॉट ऑल्सो कि हमने वहाँ पे क्या डाला हुआ है। सो वहाँ पे क्लियरली बोला है। और दूसरी चीज़, जो कंपल्सरी ट्रेडर है वो अपनी क्वांटिटी इतनी घटा दो कि मतलब 1-2 लॉट से ऊपर ही मत जाओ किसी भी ट्रेड में। ये 4-5 दिन आपके क्रूशियल है, सर्वाइवल के 4-5 दिन है, इसमें बच गए। अब आप सोचो कि गॉड फॉरबिड इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही है और आप कह रहे यार
और आपका घर बदकिस्मती से बॉर्डर के बिल्कुल पास लगता है, तो क्या आप ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलने निकलोगे क्या? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आप जा करके किसी शेल्टर के अंदर छुपो, बचो। सो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। जान है तो जान है, कल आकर के फिर खेल लेंगे। लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा कीड़ा है कि नहीं मैं तो जाके खेलूंगा, अगर आप ही नहीं रहोगे तो फिर क्या कौन क्रिकेट खेलेगा बाद में? सो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को दोस्तों समझो। मैंने मार्केट के उतार चढ़ाव पिछले 20-25 साल में देखे हैं खूब, इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पंगे से साइड पे रहना, नहीं तो ये दो बड़े हाथियों के बीच में कब चूहे बिल्ली की तरह हम पैरों के नीचे आके कुचले जाएंगे या चींटी की तरह, वो पता भी नहीं लगेगा और किसी को अफसोस भी नहीं होगा। इसलिए अपनी कैपिटल जरूर बचाओ दोस्तों। सिर्फ पॉपकॉर्न में इन्वेस्ट करना है, पॉपकॉर्न खाओ और चाय पियो, कॉफ़ी पियो, आराम से मजे लो। इन ऑन दैट नोट दोस्तों मैं करता हूँ वीडियो ख़त्म। प्लीज़ अपने व्यू जरूर शेयर करना कि आप लोग के क्या व्यूज़ हैं इन चीज़ों के बारे में, और आई ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स ऑल्सो। चले दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।